यार बहुत सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पे क्यों अटैक किया। एक नैरेटिव है कि इसराइल के पीएम ने ट्रंप को कन्विंस कर लिया कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के फाइनल स्टेजेस में है। दूसरा नैरेटिव यह है कि ट्रंप को ईरान का ऑयल चाहिए, जैसे ऑयल के लिए यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया। दोस्तों, इतनी सारी नॉइस के बीच ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सब आइसोलेटेड न्यूज पीसेस को कनेक्ट करा जाए और ग्लोबल मैक्रो डेवलपमेंट्स को समझा जाए, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आएगा और आपके एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे असर डालेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, पहले यह समझो कि बिफोर ट्रंप अटैक ऑन ईरान क्या चल रहा था मैक्रो लेवल पे, जो यूएस की फाइनेंशियल हेजीमनी या डोमिनेंस या फाइनेंशियल गुंडागर्दी को चैलेंज कर रहा था। और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट इसको एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट बता रहे थे। पहला, दुनिया डॉलर बेस्ड एसेट से धीरे धीरे दूर जा रही थी। दुनिया भर के बड़े लेंडर्स जैसे चाइना, जापान, ब्राजील, इंडिया, जिन्होंने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स मतलब यूएस के डॉलर एसेट्स खरीदे हुए थे, वो धीरे धीरे डॉलर एसेट्स बेच रहे थे मार्केट में। मतलब डॉलर एसेट्स की डिमांड गिर रही थी। दूसरा, दुनिया के सबसे स्मार्ट बैंकर्स जो सेंट्रल बैंक्स को रन करते हैं, वो धीरे धीरे फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर एक्यूमुलेट कर रहे थे और ये प्रोसेस लास्ट 10 इयर्स में बहुत ज्यादा तेज हुआ था। मतलब इन स्मार्ट बैंकर्स का भी भरोसा हिला है डॉलर एसेट से। तीसरा, ब्रिक्स एंड अदर नेशंस नॉन डॉलर बेस्ड पेमेंट सिस्टम प्रोसेस को बनाने में लगे हुए हैं और यह प्रोसेस भी तेजी से बढ़ा है इन रीसेंट ईयर्स। चौथा, युआन बेस्ड ऑयल ट्रेडिंग धीरे धीरे एक्सेलरेट हुई है और बहुत फ्रंट्स पे रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और लास्ट में यूएस का कर्जा आसमान छू रहा है, जो हर एक को पता है। और आगे आगे जिस हिसाब से ट्रंप साहब फिस्कल पॉपुलिस्ट मेजर्स लाइक वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जो कि इनकम टैक्स कट वगैरह देगा पब्लिक को, वो लाएंगे, जिससे कर्जा और बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम ट्रंप साहब उस कर्जे की कॉस्ट यानी इंटरेस्ट रेट को भी कम करना चाहते हैं। लेकिन अगर दुनिया डॉलर बेस्ड एसेट से दूर जाएगी तो इन द स्टेबल वर्ल्ड भाई साहब ज्यादा इंटरेस्ट तो ऑफर करना पड़ेगा, तभी ज्यादा कंट्रीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूएस के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदेंगी। लेकिन ट्रंप साहब का एक साल का खर्चा इंटरेस्ट पे $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है। देश का 30% बजट अगर ब्याज देने में ही चला जाएगा तो काम कैसे चलेगा, आप मुझे बताओ। डॉलर की बहुत बड़ी खासियत लेकिन दोस्तों यह है कि डॉलर अभी भी दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। सेफ हेवन स्टेटस है डॉलर का, बिकॉज अभी भी कोई भी इसका स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं बना है, चाहे युआन हो चाहे यूरो हो। यह फैक्ट है दोस्तों, कड़वा है लेकिन यही सच है। और हिस्ट्री इस बात का सॉलिड प्रूफ देती है, जब जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, डॉलर बेस्ड एसेट्स की डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और दोस्तों, वॉर से बड़ी चीज दुनिया में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए और क्या होगी? हथियार बिकेंगे वो अलग, जीडीपी को पुश मिलेगा वो अलग। तो दोस्तों, अगर मैक्रो पिक्चर क्लियर हो गई हो तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं मैं आपको, शायद आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। दोस्तों, लास्ट एक साल में यानी लास्ट 12 महीने में इंडियन इक्विटी मार्केट यानी शेयर बाजार के इक्विटी सेगमेंट में करीब करीब $12 बिलियन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बाहर निकाले हैं, जिसमें से $5 बिलियन लास्ट 2 हफ्ते में बाहर गए हैं। आप सभी डेली शेयर बाजार को ट्रैक करते हो तो आपने देखा होगा सेंसेक्स 84 से 85,000 से गिर के 74 से 75,000 के लेवल पे आ गया है। लेकिन दोस्तों, एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं, लास्ट 12 महीने में यूएस के इक्विटी सेगमेंट में अराउंड $700 बिलियन गए हैं और डेट सेगमेंट में भी सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका में गया है। अनसर्टेनिटी दुनिया में जितनी बढ़ेगी, यूएस मार्केट में उतना ही पैसा आता है। दोस्तों, जरा सोचो, अमेरिका ने इराक में वॉर किया, लिबिया में किया, सीरिया में किया, येमेन में किया। क्या यह सब सिर्फ इजराइल की वजह से हुआ? क्लियरली नहीं। अब एक दूसरा नैरेटिव आता है, अमेरिका को सिर्फ ऑयल चाहिए, और ये बहुत अपीलिंग है कुछ हद तक, लेकिन समझो अमेरिका खुद दुनिया का नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर है। 2024 में 22% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन यूएस से आई थी, सऊदी अरेबिया और रशिया से डबल। तो फिर और क्यों चाहिए? यहां आता है असली गेम, जो है यूएस डॉलर। दोस्तों, डॉलर इज नॉट जस्ट अ करेंसी, डॉलर इज अ वेपन। डॉलर इज द ब्लड इन द वेन्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम।
डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है और ये अमेरिका को एक एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज देता है। मतलब अमेरिका अकेला ऐसा देश है जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी प्रिंट कर सकता है। ये पावर मिलिट्री से भी ज्यादा डेंजरस है और इसी पावर से अमेरिका ने दुनिया के 1/3 कंट्रीज पे यूनिलैटरल सैंक्शन लगा रखे हैं, जिसमें से 60% लो इनकम नेशंस हैं। रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाला, ईरान को डेकेड से फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर रखा। एक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते डॉलर में बिना अमेरिका के परमिशन के। इसको डिटेल में समझने के लिए चलो 1970s में चलते हैं। 1973 में इजराइल अरब वॉर हुआ, जिसे 6 डे वॉर कहते हैं। सऊदी अरेबिया और ओपेक ने ऑयल एम्बार्गो किया, यानी ऑयल वेस्ट को सप्लाई करने पे रोक लगाई, जो कि एक वेस्टर्न सपोर्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट थी। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए। लेकिन 1974 में निक्सन ने हेनरी किसिंजर और ट्रेजरी सेक्रेटरी बिल साइमन को रियाद भेजा। मिशन सिंपल था, सऊदी अरेबिया से एक डील करो। डील भी काफी सिंपल थी। अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री एड देगा, सऊदी अरेबिया अपना सब ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बेचेगा और जो पेट्रो डॉलर्स कमाएगा वो यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करेगा, यानी अमेरिका का डेट खरीदेगा। एकदम सिंपल इक्वेशन। सऊदी ऑयल डॉलर में बेचेगा, यूएस फाइनेंशियल सिस्टम में वापस से पैसा डालेगा। क्योंकि सऊदी अरेबिया सब ऑयल अपना डॉलर्स में बेच रहा था, दुनिया की सभी कंट्रीज को डॉलर चाहिए थे ऑयल खरीदने के लिए। इसका मतलब ग्लोबल डिमांड फॉर डॉलर गारंटीड हो गई। 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से अलग करा, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करा। लेकिन 1974 में ये ऑयल स्टैंडर्ड में कंप्लीटली बदल गया। गोल्ड की जगह ऑयल ने डॉलर को बैक करना शुरू कर दिया। अब सोचो, तुम्हारे पास डॉलर्स हैं सऊदी अरेबिया के, यूएई के, कुवैत के। वो करते क्या है इन डॉलर्स का? यूएस बॉन्ड्स खरीदते हैं, अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस रियल एस्टेट लेते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। डॉलर बाहर जाता है ऑयल के लिए, या फिर अगर करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा हो तो उसको पेमेंट के लिए डॉलर बाहर जाता है और वापस यूएस फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाता है एज कैपिटल। एक नेवर एंडिंग लूप। इसी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट का 60% से ज्यादा रिप्रेजेंट करती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। यूरोप के एलिट्स के पास $15 ट्रिलियन यूएस सिक्योरिटीज हैं, एशिया के एलिट के पास $10 ट्रिलियन और अमेरिकन के पास $5 ट्रिलियन, मतलब टोटल $30 ट्रिलियन। रिचेस्ट 1% अमेरिकन के पास 50% कॉर्पोरेट इक्विटीज हैं और रिचेस्ट 10% के पास 90% स्टॉक्स। ये सिस्टम इनको इतना पैसा दे रहा है तो ये लोग इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। चाइना, रशिया, ईरान, ब्राजील, ये सब डी डॉलराइजेशन पुश कर रहे हैं। यूएस डॉलर की डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रही है। ट्रंप ने खुद ब्रिक्स कंट्रीज को ओपनली थ्रेटन किया कि डॉलर को अगर चैलेंज किया तो उन पे 100% टैरिफ लगाएगा। डॉलर छोड़ा तो अमेरिका के साथ कोई बिजनेस नहीं किया जाएगा। ईरान स्पेसिफिकली एक बड़ा थ्रेट बन गया था। 2024 में ईरान ने ब्रिक्स ज्वाइन किया। ईरान ने प्रपोज किया कि ब्रिक्स एक नया ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाए जो यूएस डॉलर को बाईपास कर सके। ईरान और रशिया ने बायलैटरल ट्रेड में डॉलर को कंप्लीटली हटा दिया और अपनी करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि यूएस के लिए ईरान एक मेजर थ्रेट था, सिर्फ मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिकली भी। ऐसी पिक्चर और दोस्तों हमने पहले भी देखी है। इराक ने 2000 में अपना ऑयल यूरोज में बेचना शुरू करा क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगाए हुए थे। उसके बाद क्या हुआ? 2003 में अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया और उधर की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करा और आज तक रियूटर्स ने जनवरी 2025 में रिपोर्ट दी कि इराक का ऑयल रेवेन्यू फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क कंट्रोल करता है। मतलब इराक के अपने खुद के पैसे इराक के कंट्रोल में नहीं है। ये कॉलोनियल सिस्टम है दोस्तों। वेनेजुला में सेम हुआ, ईरान के लिए भी सेम प्लान है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ओपनली एडमिट भी किया है। 2023 में यूएई ने चाइना को नेचुरल गैस युआन में बेचा है, डॉलर्स में नहीं। सऊदी अरेबिया भी चाइना से बात कर रहा था युआन में ऑयल बेचने की। यूएस प्रेशर में सऊदी अरेबिया ने ब्रिक्स ज्वाइन नहीं किया 2024 में, लेकिन यूएई ने ज्वाइन कर लिया। वॉर ऑन ईरान एक मैसेज भी है यूएस की तरफ से कि पेट्रो डॉलर चैलेंज मत करो। तो इजराइल के बारे में क्या इजराइल का पीएम ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है? नेतान्याहू ने खुद कहा है इजराइल इज द माइटी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द यूएस एम्पायर। रीगन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलेक्जेंडर हेग ने 1980s में कहा था इजराइल इज द लार्जेस्ट अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर दैट कैन नॉट बी संक। बाइडेन ने डेकेड्स तक यह कहा दैट इट इज द बेस्ट $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट दैट वी मेक। Were there not in Israel, we would have to invent one. I've often said, Mr. President, if there were not in Israel, we'd have to invent one. It is the best $3 billion investment we make.
इसराइल का वॉशिंगटन में इन्फ्लुएंस सिर्फ लॉबी मनी की वजह से नहीं है। चाइना भी टेंस ऑफ मिलियंस लॉबी में स्पेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो इन्फ्लुएंस है। इसराइल इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि इसराइल वही करता है जो यूएस एम्पायर भी चाहता है। ईरान को डिस्टेबलाइज करो, मिडिल ईस्ट में कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट मत रहने दो जो पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज करे। तो दोस्तों, समरी क्या है? अमेरिका की मिडिल ईस्ट में डेकेड से वॉर, इराक हो, लिबिया हो, सीरिया हो या फिर अब ईरान हो, सिर्फ इसराइल की वजह से नहीं है। ये एक डेकेड लॉन्ग स्ट्रैटेजी है ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन करने की। डॉलर सिस्टम इंपोज करो पूरी दुनिया पे, और जो भी कंट्री चैलेंज करे उसे डिस्टेबलाइज करो, अटैक करो या फिर ओवरथ्रो करो। पेट्रो डॉलर इस सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्सप्लेन करता है यूएस का एंडलेस वॉर इन वेस्ट एशिया। तो दोस्तों, जूम आउट करो, बिगर पिक्चर देखो, तभी जियोपॉलिटिक्स समझ आएगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, स्पेशली उन लोगों के साथ जो सिर्फ इजराइल ने करवाया है वाला सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन देते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि आपको लगता है डी डॉलराइजेशन एक्चुअली हो सकता है। मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन, टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।